नमस्कार दोस्तों। शोक मनाता देश और रैली करते प्रधानमंत्री मोदी। स्क्रीन पर पीछे तस्वीरें दिख रही है। कश्मीर में 28 लोग मारे गए। ताबूतों में कैद होकर लाशें देश के अलग अलग शहरों में पहुंची है। चीख पुकार मातम का माहौल है। हृदय विदारक तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनावी सभा, सियासी फायदे इतना मायने रखते हैं कि मौके की नजाकत को भी कई बार वो नजरअंदाज करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में थे और जब प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में थे, भाषण दे रहे थे। हालांकि शोक संवेदना भी उन्होंने व्यक्त की, लेकिन कुछ चुनावी प्रचार में वो बातें भी कही जो प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में कहते हैं। नीतीश कुमार भी मंच पर थे। क्या कुछ हुआ? नीतीश कुमार ने कुछ हंसी ठिठोली भी की। और जब ये सब तस्वीरें आ रही थी, उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में उन 28 परिवारों के लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे। ताबूत में कैद लाशें उनके घरों पर आई थी। अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और वो तस्वीरें भी देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही थी। तो सवाल उठा कि क्या आज प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रैली स्थगित नहीं करनी चाहिए? ऐसे वक्त में जब देश मातम मना रहा हो, ऐसे वक्त में जब आतंकियों की बर्बरता के शिकार परिवार वाले, वो चेहरे जो 2 दिन पहले जिंदा थे, जो अब लाश बनकर ताबूत में बंद होकर अपने अपने घरों में पहुंचे हैं, उनके परिवार की तस्वीरें आ रही है, रोते बिलखते लोगों की। किसी के पति को आतंकियों ने मार दिया, किसी के बेटे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया। धर्म पूछकर, नाम पूछकर, मजहब पूछकर बर्बरता से बेकसूरों को मार दिया, खून बहा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की है पहले अतीत में। कल भी बाहर से आए, चूंकि वो मिडिल ईस्ट में थे, मीटिंग की, सब कुछ किया, सख्त फैसले लेने का ऐलान किया, पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया, सब कुछ सही है। लेकिन क्या ऐसे वक्त में ये चुनावी सभा टाली नहीं जा सकती थी? क्या ऐसे वक्त में, मातम के वक्त, प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी सभा प्रचार, क्योंकि बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव है, क्या इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था? क्या टाला नहीं जा सकता? यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी नहीं होते, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यही काम कर रही होती अगर विपक्ष की सरकार होती। तो ये तस्वीरें पटना से आई है, माफ करें, मधुबनी से आई है। क्या कुछ हुआ है मधुबनी में और क्यों ये सवाल उठ रहा है? उससे पहले फिर से एक बार ये चेहरे, ये तस्वीरें आप देखिए। ये शोक मनाते देश की तस्वीरें हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से। कहीं शुभम की हत्या हुई, वहाँ उनके परिजन विलाप कर रहे हैं। कहीं विनय नरवाल की हत्या हुई, उनके परिजन, करनाल में उनकी पत्नी, जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल कोची में पोस्टेड थे, हनीमून मनाने गए थे, आतंकियों की गोली बर्बरता के शिकार हुए। ऐसे 27 परिवार, एक कश्मीरी घुड़सवार था, घोड़ा वाला था, उसकी भी हत्या हुई। लेकिन उन परिवारों में मातम की तस्वीरें कल से लगातार आ रही, आज भी आ रही थी। लेकिन उसी समय, और इन चेहरों को आप देखिए, और उसी समय सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री रैली कर रहा था, और रैली में क्या हो रहा था, क्या कहा जा रहा था, क्या माहौल था, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो चेहरे हैं जो आतंकियों की बर्बरता के शिकार हुए। बहुत सारे लोगों के जिनकी हत्याएं हुई, उनके परिजनों ने बताया कि आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ये जानकर कि वो हिंदू हैं, तब उन्हें गोलियों का निशाना बनाया, ठीक पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी और उनकी मौत हो गई। कितनी मौतें हुई, कैसे हुई, ये कहानियां लगातार आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से सबके चेहरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन हम बात प्रधानमंत्री मोदी जी की कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी उसी वक्त आ रही थी जब सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आ रही थी। तब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आ रही थी पटना से। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये आगे बताऊंगा। अब इस तस्वीर में नीतीश कुमार को देखिए। 2 लाख स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए 930 करोड़ की 1173 करोड़ की विकास परियोजना। हथुआ में भारत पेट्रोलियम विकास परियोजनाओं के ऐलान की आवाज आ रही पीछे से। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार को देखिए। अब जरा सोचिए कि ऐसा अगर किसी विपक्षी शासित राज्य में होता, विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री होता, तो बीजेपी की पूरी मशीनरी
आईटी सेल किस तरह से ट्रोल कर रही होती और किस तरह से यह बहुत बड़ा सवाल होता कि देश में चीख पुकार, रोना धोना, मातम, और उसके बाद मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री और इस तरह से हंसी ठिठोली करते हुए ये तस्वीर आ रही थी। आपको लग सकता है कि मैं खामखा नकारात्मक बातें क्यों कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 के पहले, तब नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या थी, तब आतंकी हमले होते थे, तब नरेंद्र मोदी क्या करते थे, किस तरह से रिएक्ट करते थे, किस तरह से सरकार को घेरते थे। और आज नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं, पहलगाम में दरिंदगी के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का रैली करना क्या सही है? ठीक 48 घंटे के भीतर। ये नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कि नीतीश कुमार क्या कहा। और इन लोगों ने क्या, और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या, और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या, और इस बार बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का नमन करते हैं। और बाकी कुछ भाषण में कहा, लेकिन आज खुशी की बात है क्या? लेकिन उन्हें नमन करना है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ने हैं, इसलिए नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? एक प्रधानमंत्री को वही कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा। हम यही अपेक्षा रखते हैं कि उन दरिंदों को, उन हैवानों को, उन आतंकियों को चुन चुन कर, खोज खोज कर उसे वही सजा दी जाए जिस सजा के वो हकदार है, चाहे जहां भी छिपे हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज रैली टाली जा सकती थी या नहीं शोक के दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां क्या कहा मंच से, जरा मैं चाहता हूं वो भी सुनिए। कन्नड़ा बोल, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश। सही कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। अलग अलग जगहों के लोग थे, कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, बंगाल के, और वो आतंकियों की दरिंदगी के शिकार हुए। और ये भी सही कहा कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी और वो सजा उन्हें मिलनी चाहिए, आतंकियों को भी और आतंकियों के आका को भी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कल जो सीसीएस की बैठक हुई, बड़े अहम फैसले लिए गए। सिंधु जल समझौता रोका गया, अटारी बॉर्डर बंद किया गया, और कुछ बड़े फैसले लिए गए। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लिए भी जाने चाहिए उन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन शोक की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, शोक संवेदना व्यक्त भी की प्रधानमंत्री मोदी ने, श्रद्धांजलि भी दी, मौन भी रखा, लेकिन उसके बाद फिर सियासी बातें, उस तरह से घोषणाएं, वैसे ही बातें, अपनी सरकार की योजनाओं का ढिंढोरा पीटते प्रधानमंत्री, फीता दिखाते, वर्चुअल ट्रेन का फीता दिखाते प्रधानमंत्री मोदी। और ये सब किया, क्या ये जरूरी था? क्या आज ये होना था? क्या आज होना चाहिए था? जब शोक और मातम की ये तस्वीरें जब देश देख रहा था, शोक और मातम के दिन, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से सियासी फायदे के लिए सियासी राजनीति जो कर रहे थे जरूरी था? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ की सौगात दी, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर विदा किया, ये सब कुछ किया वैसे जैसे नॉर्मल डेज होता है। क्या ये सामान्य दिन की तरह आज का दिन है? बीते कितने साल हो गए कि आपने, हमें तो याद नहीं कि कश्मीर में
पिछले 30 सालों में हमने कोई ऐसी घटना देखी कि 27-28 सैलानियों को घेर कर या मैदान में जो घूमने गए थे उन्हें इस तरह से चारों तरफ से गोलियां बरसाकर उनका नाम पूछकर और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। हमने नहीं सुना था, पिछले 25-27 साल में नहीं, उसके पहले हुआ जब कश्मीर पूरी तरह से बेलगाम था, तब भी इस तरह से 27 सैलानी आतंकियों के शिकार नहीं हुए। देश भर में मातम। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का यह सब करना, उसके बाद जो उन्होंने ऐलान किया सौगात का, बहुत सारी योजनाओं की तारीफ अपनी खुद की सीएम की जीविका दीदी को कितनी मदद की गई उसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री योजना आवास योजना का जिक्र किया। मेडिकल कॉलेज की संख्या दुगनी हुई, 12 करोड़ परिवारों के घर तक नल पहुंचा, बाढ़ राहत के लिए फला करेंगे, ढिमका करेंगे, हमने इस क्षेत्र में वो काम किया। ये सारा चीज़ गिनाते रहे क्योंकि बिहार में चुनाव है। कश्मीर में क्या हुआ आप जानते हैं। मौके की बात, मौके की नजाकत की बात कर रहा हूं और कई बार ये मायने रखता है क्या मौका है, कब इससे टाला जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सब मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते और जाते रहे। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बाद, पुलवामा में जवानों की शहादत को भुनाने के लिए चुनावी रैलियों में शहीदों के नाम वोट मांगते रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग में मामला पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलाकर, और नवीन चावला जो तत्कालिक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता तोड़ी है। लेकिन 2 चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में थे, सीसी समेत, और आखिरकार नवीन चावला की बात नहीं चली और उसके बाद उन्हें जो सजा मिली और क्यों छोड़ना पड़ा, एक लंबी कहानी है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की फितरत है, ये करते रहे। कोविड के समय बंगाल में चुनाव हो रहे थे और बंगाल में चुनाव हो रहे थे 2021 में, देश में कोविड से मौतें हो रही थी, गंगा के पास लाशें बह रही थी, शमशान में लाश जलाने के लिए जगह नहीं थी, अस्पताल से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, किल्लत, तबाही बंगाल में भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तब भी रैलियां कर रहे थे, आखिरी तक रैली करते रहे जब तक चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और जब तक चौतरफा आलोचना नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी की। तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसे मौकों पर भी रैलियां करेंगे तो कोई मीडिया वाला, कोई चैनल उनसे सवाल नहीं पूछेगा। उन्हें पता है कि कोई चैनल उनकी तस्वीर दिखाकर कहेगा नहीं कि प्रधानमंत्री जी आज मातम है देश में, तो रुक तो जाइए, 1 सप्ताह 4 दिन तक रैली कैंसिल तो कर दीजिए, आप मॉनिटरिंग करिए, उन आतंकियों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए। इससे तो बच सकते थे। और नीतीश कुमार की उस हंसी ठिठोली की तस्वीरें तो नहीं आती, लेकिन मोदी जी हैं, चूंकि उन्हें पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर सवाल भी उठाया प्रशांत किशोर ने कि जनता के पैसों से बिहार चुनाव का प्रचार शुरू हो गया, गरीब जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए आधिकारिक तौर पर साहब की सभा के आयोजन पर खर्च किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया 2015 में भी जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ था उसके बारे में कुछ बोलेंगे। उस समय बड़ी चर्चित है, मुझे याद है वो वीडियो कि उन्होंने चुनावी सभा में कहा था 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़, इस तरह से बोली लगाते हुए उन्होंने ऐलान किया था। उसी पैकेज का जिक्र कर रहे हैं, क्या हुआ उस पैकेज का। खैर, प्रशांत किशोर भी सियासी आदमी, लेकिन प्रधानमंत्री की उस सभा को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, सुप्रिया सुले जो कांग्रेस की लीडर है उन्होंने कहा पूरा देश शोक में डूबा है, आतंकी हमले में 28 की जान गई। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की हंसी ठिठोली अशोभनीय है। वाकई ये तस्वीर नीतीश कुमार के साथ की जो तस्वीर है ये दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तस्वीर आज के दिन नहीं आनी चाहिए थी। शायद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास ही नहीं है कि देश में क्या माहौल है। लेकिन खैर, तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर इस पर सवाल उठा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा नेता विपक्ष हैं राजस्थान में, उन्होंने कहा देश में मातम है और यहाँ मस्खरे का माहौल है। उसी तरह से श्रीनिवास बीवी पूर्व यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, इसका ऐलान बिहार की चुनावी सभा में हुआ। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार बहुत दुखी हैं, थोड़ा तंज में कह रहे हैं। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और एक्टिविस्ट, उन्होंने भी वही सवाल उठाया, मोदी एंड नीतीश एट एन इलेक्शन रैली एट बिहार, और हंसते मुस्कुराते तस्वीर। रोफल गांधी ये एक पैरोडी अकाउंट चलाते हैं, तंज में लिखते हैं, तो तंज में उन्होंने लिखा हमारे नेता को ऐसे हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए रैलियों में, दुश्मन को लगना नहीं चाहिए कि उनकी वजह से हम टेंशन में। खैर, ये तंज में कहा गया, लेकिन बहुत गंभीर बात कही है। और कही क्यों जाती है, सवाल क्यों उठते हैं, क्योंकि ये मोदी जी की, नरेंद्र मोदी की शैली रही है। 2014 के पहले उन्होंने तत्कालीन सरकार को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, दर्जनों बार घेरा, बहुत तलखी के साथ घेरा। और तो और, जब मुंबई में हमले हुए थे 26 से 11,
मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से मुंबई पहुंच गए थे और ये कमजोर सरकार है और ऐसे आतंक को काबू पाना चाहिए, ये करना चाहिए, जाकर वहां मीडिया के सामने बात करके लौटे थे। स्पेशल प्लेन से, तुरंत स्टेट प्लेन से वहां पहुंच गए थे, क्योंकि मौके को कभी चूकते नहीं थे सियासी फायदे के लिए या जो भी सरकार उस समय थी उसको घेरने के लिए। आतंकी हमलों के दौरान हमले इस बार भी हुए हैं। इस बार सरकार की तरफ से उस तरह से कोई जवाब नहीं है। मीटिंग हो रही है, मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, उनके कुछ बयान वायरल हो रहे हैं, जैसे अब इस बयान को सुनिए। मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? आप मुझे फिर से बताइए, सुनिए और आप बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? अब आप बताइए कि 370 हटने के बाद आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? मोदी जी ने कहा नवंबर, और उसके पहले अभी 2 दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ? अगर आतंकवादियों की कमर टूटी तो ये कौन लोग हैं जो रो बिलख रहे हैं? और ये 28 लोगों की जो मौतें हुई, आतंकियों की दरिंदगी के शिकार हुए, अगर कमर टूट गई, आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो फिर ये क्या हुआ? लेकिन मोदी जी के एक नहीं, ऐसे कई बयान कई मौकों पर। एक और वीडियो है, कल मैंने अपने चैनल पर दिखाया था, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं आपको, देखिए। ये जो टेरर फ्री होगा, ठीक है, ठीक, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। सुनिए फिर से। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो टेरर फ्री होगा। ठीक है, ठीक, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। भाजपा ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो टेरर फ्री होगा, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। ऐसा जम्मू कश्मीर बन गया क्या? कल के वीडियो में मैंने पिछले 10 साल में हुए आतंकी हमले, 370 हटने के बाद हुए आतंकी हमले, आतंकी हमलों में हुई मौतों के बारे में विस्तार से बताया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो इस तरह की बातें करते थे। एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, मैं चाहता हूं ये भी सुनिए। आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा। अब मैं यही खत्म करता हूं, दूसरे वीडियो में इस पर फिर बात करेंगे कि इन्हें सब कुछ पता था 2014 के पहले कि कैसे आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा सकती है, कैसे आतंकवादियों को हथियार मिलता है, कहां से उनको फंड मिलता है और कैसे आतंकवाद का खात्मा हो सकता है। सब कुछ पता था जब मुख्यमंत्री थे। पुराना वीडियो है, मेरे ख्याल से 2008 के आसपास का है। लेकिन बीते 10 सालों में आतंकवादी हमलों की भी लिस्ट है, पुलवामा से लेकर उड़ी तक, और अभी जो मौजूदा आपने देखा 28 आतंकी हमले, उसको लेकर विस्तार से एक दूसरे वीडियो में करूंगा कि क्यों सिक्योरिटी लैप्स पर सवाल उठने चाहिए जो नहीं उठ रहे हैं, उठने चाहिए कि किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजामात होने चाहिए, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, इंटेलिजेंस को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, लेकिन वो सब तो छोड़िए। आतंकी आए, उन्होंने 28 जानें ली और फरार हो गए। 48 घंटे हुए, अभी तक वो ट्रैक नहीं किए जा सके। तो विस्तार से हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि वो परिवार के लोग, उस परिवार के लोग जिनके परिजनों की हत्या हुई है, वो क्यों कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फेल्योर था। लेकिन ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा नहीं जा रहा है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल सत्ता से, उस समय की सरकार से पूछते रहे। फिलहाल
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ये कहते हुए, मानते हुए कि मोदी जी के लिए सियासत, चुनाव, जीत बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मौका कुछ भी हो, उनके लिए चुनाव में जाना, रैलियां करना उनके लिए दस्तूर की तरह है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं उम्मीद के साथ कि वो आतंकी जिन्होंने 28 जानें ली, जहां भी होंगे दबोचे जाएंगे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। न सिर्फ आतंकी बल्कि उनके आकाओं को भी। इंतज़ार हमें भी है। नमस्कार।